नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल। मैं आपको यूपी टेट के लिए मैथ्स के अभ्यास प्रश्न करा रहा हूं और आज आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम के अभ्यास सेट कराऊंगा। इसका पहला सवाल है 60 और 72 का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, इंग्लिश में उसको एचसीएफ कहते हैं, हिंदी में उसको महत्तम समावर्तक। ये जरूरी नहीं है कि फुल लिख के आए, वो सभी लिख के आपके सामने आ सकता है। तो देखिए, एक तो ये है कि इसका 60 का और 72 का आप जब माशा निकाल लेंगे, मैं निकाल के बता देता हूँ अलग अलग तरीके से। कि जैसे 60 का निकाल रहे हैं तो 2 का भाग दे दीजिए 60 में 30, फिर 2 का भाग दे दीजिए 15, फिर 3 का भाग दे दीजिए 5 बार और फिर 5 का भाग दे दीजिए 1 बार। अब 72 का करिए आप ऐसे 2 का भाग दे दीजिए 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से 18 बार और 2 से 9 बार और 3 और 3। अगर आप अलग अलग निकालते हैं दोनों संख्याओं का तो आपको करना क्या है कि इसमें से जोड़े बनाने हैं। 2 के जोड़ा बन रहा है, 1 2 का दूसरा जोड़ा, मतलब 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। तो इसका मतलब कितना होगा, बस आपको इतना ही छोड़ देना है, केवल जोड़े वाली संख्या लेनी है। 2 दूनी 4 और 4 ती 12। मासा कितना हो जाएगा आपका, 12 मासा हो जाएगा इसका इसका। या आप इसको भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। कैसे कि छोटी संख्या का आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। कैसे देना है, जैसे 72 का भाग 72 में भाग देना है कितने का, 60 का। एक बार जाएगा, घटा दीजिए 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो शेषफल आया है, इस शेषफल का इसमें भाग देना है। यहाँ जो संख्या आई है इस 60 में भाग देना है, 12 पन 60। लेकिन अब यहाँ पे तो कोई शेष आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे भी कोई शेष आता तो उस शेष का आप फिर इस 12 में भाग देते। तो अब यहाँ जो उत्तर आया है, इसका जो मासा आया वो कितना हो गया, 12। कितना हो गया मासा, 12 आपका मासा हो गया। या आप इस तरीके से भाग विधि में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ काटना चाहें तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। देखिए, 2 से काटते हैं इसको हम, 2 से 30 बार। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आप केवल एक संख्या में ही दे सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे 72 में भाग नहीं दे सकते। या मान लीजिए कि यहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे 1 होता, वो 7 की जगह पे 1 होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ 72 ना होते हुए यहाँ पे होते 12। तो आप 2 का 12 में भाग नहीं दे सकते थे। समझ में आ रहा है, आप 2 का आप सीधे 2 संख्याओं में अगर आपको भाग देना है तो शुरुआत में ही दे सकते हैं। यहाँ जो हासिल बचती है उसको आप लगा के इसमें दे सकते हैं। तो देखिए, भाग दीजिए 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से भाग दीजिए फिर इसमें 2 से 15 बार और 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 3 से भाग दीजिए 5 15 तिचंक 18। अब नहीं देंगे इसमें, ध्यान से समझना है आपको। अगर आप आगे दे के चले जाएंगे तो आप एलसीएम में चले जाएंगे, लसा पे मासा पे यहीं पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पर रुके क्यों हम, आखिरकार यहीं पे हम क्यों रुक गए, इसलिए रुके। देखिए, मैंने जब 3 का भाग दिया तो दोनों संख्याओं में गया, 2 का भाग दिया दोनों संख्याओं में गया, इस 2 का भाग दिया दोनों संख्याओं में गया। एक सवाल को अच्छे से समझा दूंगा तो आगे आप करते चले जाएंगे। 3 का दिया दोनों संख्याओं में दिया, लेकिन यहाँ अगर मैं 5 का इसमें भाग देता हूँ तो क्या 5 का दोनों संख्याओं में जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का दूंगा दोनों संख्याओं में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का दूंगा तो दोनों संख्याओं में जाएगा, नहीं जाएगा। जहाँ ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप आगे संख्या को नहीं काटेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। जहाँ आप छोड़ेंगे वो संख्या मासा होती है, वहाँ तक का मैटर मासा में गिना जाता है। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो एलसीएम मतलब लसा की तरफ आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर मासा कितना है हमारा, 3 इंटू के 2 इंटू के 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से आप अगर मासा करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने एक सवाल आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी के आप जल्दी जल्दी चलते हैं और हम आसानी से इनको कर सकते हैं। देखिए, 144 एक साथ काट के देख लें या अलग अलग काट के देख लें। 144 को एक साथ देखते हैं, कट जाएगा तो वैसे ही अलग अलग कटते हैं। और या भाग विधि से करना चाहें तो भाग विधि से भी हो जाएगा। भाग विधि से पहले 144 का भाग देंगे। अब
इसका 180 का दे लीजिए 198, फिर जो संख्या है उसमें 144 का, ये थोड़ा सा बड़ी संख्या की बेस में थोड़ा सा देखिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 नम 18, 2 नम 18, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 8 24, 3 धारे 30, 11 12। अब देखिए, अब आगे नहीं जाएंगे हम, अब आगे आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 3 का भाग इसमें सब में चला गया, 3 का भाग इसमें भी सब में चला गया, 2 का भाग इनमें सब में चला गया, लेकिन इसमें इन तीनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए मासा आप यहीं तक छोड़ देंगे। तो क्या हो गया मासा आपका? ये आपका मासा हो गया। ये क्या होगा आपका? ये आपका मासा हो गया। अगर आप अलग अलग करना चाहें, इनको अलग अलग काटना चाहें, जैसे मैंने ऊपर के सवाल में अलग अलग काटे थे दोनों संख्या, काटने के बाद जोड़े बनाएंगे, तो ऐसे भी करेंगे तो भी आपका सेम उत्तर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 60 और 126 की लासा की गणना कीजिए। उम्मीद करता हूँ इसको आप आसानी से आराम से अपने आप भी कर सकते हैं, मुझे शायद इसको बताने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब देखिए, इसमें मैं बताता हूँ, जैसे 60 और 126, अब आप इसमें देखिए 2 का दिया मैंने इसमें, अब आप 12 में भाग नहीं दे सकते डायरेक्ट, 2 का 12 में आप नहीं दे सकते, 2 का 12 में नहीं दे सकते, तो अलग अलग करेंगे। फिर इनको कैसे करेंगे? देखिए, अलग अलग, 30, 15, 5, 1, 126 का दीजिए, 2 छक्के 12 शुरुआत में दे सकते हैं, 3 से दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हमें क्या निकालना है? लासा। पहले आप जोड़ी देखेंगे, जोड़ी ये देखिए, ये मिल रही है जोड़ी, ये वाली और ये वाली जोड़ी दोनों मिल रही हैं, तो 1 2 का ले लेंगे, ठीक है। अब नहीं है, 1 3 का और 1 3 का मिल रहा है, 1 3 का ले लेंगे। अब बाकी की जो रही बच्ची संख्या है उसको भी ले लेंगे आप। इसमें बच रहा है 2 बच रहा है इसमें, और 1 5 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है और 1 7 बच रहा है। समझ में आ गई? इस तरीके से हम लासा में लेते हैं, पहले जोड़े से लेंगे, फिर बाकी बची हुई संख्या उसको भी ले लेंगे। भाग दे दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। और 18 में आप 7 का गुणा कर दिए, 7 8 56 और 7 एकम 7, 1260 आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छे से, लासा में कैसे संख्या लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसमें से सवाल जरूर मिलेगा आपको, लासा मासा में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इनको एक साथ काट सकते हैं इस तरीके से, ये दिया ही एक साथ के लिए काटने के लिए, इसको आप आसानी से अपने आप कर सकते हैं। देखिए 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा क्या? चलो 3 से काट, 2 से काट लीजिए पहले, 15 को ऐसे ही लिख दीजिए, 2 9 18, 2 10 20, ये नहीं कटेगा यार, चलो 27 को वैसे ही लिख दीजिए आप, क्या 3 से काट लीजिए, 3 से काट देते हैं, तो 5 15, 3 त्रिका 9 10 और 3 9 27, फिर 3 से काट लीजिए, ये है लासा। बस ये थोड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, अभी 5 बच रहा है इसमें और 1 10 बचेगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अब फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है यार। अब इसके गुणा कर दीजिए, बस उत्तर हो गया लासा में, बस इन सब का आपस में आप गुणा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27 और 27 में आप 2 का गुणा कर दिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 540, कितना हो जाएगा? 540 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल जो दे रखा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरीके से 18, 20, 30 का न्यूनतम बोल रहा है, क्या कह रहा है? अगर न्यूनतम बोलता है तो लासा निकालना है, अधिकतम बोले तो मासा निकालना है। 2 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 9 18, 10 15, फिर दे दीजिए 2 से, 9 5 15, 5 3 से दे दीजिए, 3 त्रिका 9 तो 5 15, 3 से
अब 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60 और 6 तिया 18, 180। कितना आ गया? 180। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अभी शेष नहीं बचेगा, अभी शेष नहीं बचेगा। अगर हम इसमें, मैं इसको ये जो कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, इसको मैं जोड़ दूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 185। अब इस 185 में इससे आप भाग देंगे तीनों संख्याओं से तो 5 शेष बचेगा। इसका विशेष ध्यान रखना है, जोड़ना है। ये क्या करना है? जोड़ना है। और इसको भी आप समझें ध्यान से, रटना नहीं है, समझना है आपको। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप इसमें 5 जोड़ देंगे तो जरूर बचेगा शेष। मासा निकालना है, या तो आप अलग अलग दे दीजिए या सीधे भाग विधि से कर दीजिए इस तरीके से। 252 एक बार जाएगा, 4 में से दोगे तो 2 बचेंगे। यहाँ कितने आएंगे? 12, 12 में तो 5 जाएंगे, 7 बचेंगे। अब इस 72 का भाग देंगे किसमें? 252 में। ये भाग विधि से कर रहा हूँ मैं ना। तो कितनी बार? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 बार दे देते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 आ जाएगा। घटा दिए, 12 में 6 बचेंगे, 3 में से 1 गया वो 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, 36 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इस 36 का देंगे इस 72 में। देखिए मैं कैसे करता चला जा रहा हूँ, ऐसे ही आप करते हैं। 36 दूनी 72 कट गया बस। जहाँ 0 आ जाए तो वही उसी जगह पर हमारा क्या हो जाता है? मासा। तो इसका मासा कितना है? 36 आपका मासा है। भाग विधि से इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अभ्यास करते रहें।